Hmm. Good morning, children. How are you all? You all are busy with your Christmas programs, है ना? सब लोग क्रिसमस की प्रोग्राम के लिए बिजी हैं, वीडियो बनाना, डांस करना एंड फिर जल्दी जल्दी मैम को सेंड करना, है ना? वेरी गुड बेटा. मोस्टली स्टूडेंट्स के जो वीडियोस हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं. आप अपना काम कीजिए. आपको जो डेडलाइन दी थी बेटा 15 दिसंबर थी और आज 17 दिसंबर हो गई है. अब भी अगर इक्के दुक्के बच्चे बच गए होंगे तो वो अपना प्लीज़ जल्द से जल्द आज भर में अपना वीडियो सेंड कर दीजिए बेटा, क्योंकि कल भी बहुत से बच्चों के वीडियोस आ चुके हैं मेरे ख्याल से. अब करीब करीब सभी के वीडियोस आ गए हैं, क्योंकि बेटा टाइम तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है ना? तो ठीक है, आपको जैसे जैसे सुविधा जैसे मिल रही है बेटा, आप अपना काम करके अपनी वीडियोस को बनाकर जल्द से जल्द सेंड कीजिए. और इधर मैम ने आपको ईवीएस में क्या कराया था बेटा? डोमेस्टिक एनिमल्स, उसके यूजेस भी बताए थे, है ना? एंड वाइल्ड एनिमल्स भी बताया मैम ने आपको. आपने बहुत अच्छी तरह से समझा, उसको समझा ना बेटा? अच्छा लगा ना डिफरेंस? वाइल्ड एनिमल होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जिनको हम नहीं पालते. वो अपने आप ही घूमते विचरते हैं और अपना खाना खुद ही शिकार कर कर दूसरे जानवरों का, यानी बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, है ना? पानी पीने के लिए नदी होती है बड़ी जंगल के अंदर, नदी में पानी पीने आते हैं. इस तरह से वो अपना ध्यान अपने आप ही रखते हैं जंगली जानवर, क्योंकि जंगल में रहते हैं. पूरा जंगल, जो मांस खाने वाले जानवर नहीं होते हैं वो पेड़ों की घास पत्तियों को खाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था ना बेटा? तो बेटा मैं बता इसीलिए रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए जंगली जानवर कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या करते हैं, है ना? एंड डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं, जिनको हम घर में पालते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, है ना? जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स का बेबी, पोनी, ये सब, कैमल, एक जगह से सामान इसमें हम भर के एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के काम आते हैं, लोड उठाते हैं, हमारा वजन उठाते हैं. भेड़ होती है जिससे हम ऊन निकालते हैं, ऊन, वूल, जो कि आजकल हम सर्दियों में, जैसे ये स्वेटर मैम ने पहना है ना, आपने भी पहना हुआ है स्वेटर, ऊन की टोपी पहनते हैं हम, मफलर पहनते हैं, है ना? ग्लव्स भी बनते हैं ऊनी. ठीक है बेटा? ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं बेटा? ठंड से बचने के लिए. और वो ठंड से बचाने के लिए वूल कहाँ से लाते हैं? शीप से, भेड़ से. भेड़ से हमको ऊन मिलता है, तो इसीलिए हम भेड़ों का भी पालन करते हैं. प्लस बकरी जो दूध देती है, बकरी का मांस भी खाया जाता है. ठीक है? दोनों तरह से बकरी का इस्तेमाल है. एंड देन मुर्गी अंडे देती है, अंडे भी खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं ना. तो इसी तरह से बेटा ये सब जानवर हमारे काम आते हैं जब इनको हम अपने घरों में पालते हैं. ठीक है? और कुछ होते हैं बेटा पेट्स, जिनको हम पालते हैं शौक से, लाइक डॉग, कैट, रैबिट, और कुछ बर्ड्स भी हैं, पैरट वैरट, इनको भी हम घर में पालते हैं अपने शौक के लिए. उनसे बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ अपना टाइम पास करते हैं. डॉग्स तो हमारे बहुत वफादार होते हैं बेटा, बहुत अच्छे होते हैं. आपका साथ जीवन भर कोई दे ना दे, अगर आपने कोई पेट डॉग के रूप में पाला है तो वो आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपका साथी बन जाता है ना? तो बेटा अब ये हुई ईवीएस की बातें, जो मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ. एक बार मैंने इसलिए और फिर से बताया ताकि आप अपने प्रोग्राम से हटकर फिर से इन चीज़ों को सुनकर अपने माइंड में रखें. ध्यान से सुनना है आपको, तभी आप अपने माइंड में रखेंगे. इसके बाद आप लोग बेटा, बहुत दिनों से हमने अपनी फोनिक्स बुक की रिवीजन नहीं की है ना? तो आज हम फोनिक बुक में रीडिंग करेंगे. योर फोनिक बुक, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फोनिक्स. नाउ वी विल स्टार्ट आवर अल्फाबेट्स फ्रॉम द A to Z. Okay? A, एलिगेटर, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए. आपको दिख रहा है अच्छे से? आपको सबको
आज मैम जो काम भी करवाएगी वो भी कुछ इसी तरह का है, तो आप ध्यान से मेरे साथ रीडिंग करेंगे बेटा पहले, और घर में इसकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। बी, B for boat, B for bird, B for boy, B for ball, B for bat. C, C for cap, C for cat, C for cake, C for carrot. D, D for dish, D for dog, D for doll, and D for duck. Okay, then E, E for egg, E for elephant, E for engine. F, F for fan, F for fox, F for fish, F for flower. आजकल हम कर्सिव में भी F ही सीख रहे हैं ना। F says fur, frog, frog, then fish, flower. Then after F, G, G for girl, G for gate, G for goat. H, H for horse, H for hen, and H for house. Okay. I for ink pot, I for ink, and I for igloo. J, J for jam, J for jackal, J for jacket, J for jam, J for jug, and J for juice. K, K for kite, K for king, K for kangaroo. L, L for lemon, L for log, L for lion, L for log. Okay बेटा. O for M, L के बाद I J K L M, M for monkey, M for moon, M for mango, M for mouse. Then come N, N for nose, N for nest, N for net, N for nurse. N for needle, N for nib. O, O for ox, O for orange, O for octopus, O for owl. P, P for papaya, P for pencil, P for pear, P for potato, P for pot, P for pan. P for pillow means तकिया जिस पे आप सिर रख के सोते हैं। Q, Q for queen, Q for Q मतलब लाइन, Q for quilt मतलब रजाई, Q for quill पंख चिड़िया का। R, R for rabbit, R for rain, R for rose, R for ring. See ring, आपकी मैम ने भी रिंग पहनी है ना, हाथ में देख रहे हैं आप? यस बेटा। ओके, नाउ S, S for sun, S for seesaw, S for seal. Now so many things with S are S for soap, S for shoes, S for socks, S for shampoo. याद है मैम ने इन सब चीज़ों की पिक्चर्स आपको दिखाई है, समझाने के लिए सब कुछ दिखाया था ना मैम ने पिक्चर में, वीडियो में शुरू की। तो अब भूले तो नहीं ना कोई बच्चा? यस, कोई भी नहीं भूला, मेरे सारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ओके, नाउ टी, टी फॉर टॉप, टी फॉर टैप, टी फॉर टब, टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टॉय, टी फॉर टेडी, टी फॉर टॉप, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अप, यू फॉर यूनिफॉर्म, U for unicorn, unicorn is animal, U for utensils, बर्तन। So many pictures, name of the pictures मैम ने आपको बताए बेटा, क्योंकि बुक में एक साथ इतनी सारी पिक्चर डालना पॉसिबल नहीं है। ओके, देन कम्स V, V for vest, V for vase, V for van, V for vulture. W, W for watch, W for wool, W for well, W for watermelon. Okay. X, X for X-ray, X for X-ray fish, X for xylophone, X for Xmas tree, which we are preparing now. Xmas ट्री को डेकोरेट करके हम लोग क्रिसमस की प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं ना बेटा।
आप सब क्या कर रहे हो आजकल? वही तो कर रहे हो, क्रिसमस की तैयारी, क्योंकि हम सब मिलकर एक अच्छा सा क्रिसमस का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, है ना? देन वाई, लेटर Y for yo-yo, Y for yellow, Y for yak and Y for yacht. Z for zebra, Z for zip, Z for zero, Z for zoo, Z for zigzag. Okay? Now, in the jungle, see, these are the pictures of jungle. Pictures of the animals who lived in jungle. जो जंगल में रहते हैं कौन कौन? बी। ये जंगल में नहीं बेटा, ये तो बी मतलब मधुमक्खी, छत्ता कहीं भी मिल सकता है आपको, नॉट नेसेसरी कि ये जंगल में आपके घर में भी हो सकता है। देन मंकी, जेब्रा, गोट, बियर, डियर, बर्ड, पैंथर, फॉक्स, लायन, टाइगर, रैबिट, एलिगेटर, लेडी बर्ड एंड स्नेक। ओके, चलिए इसकी खूब अच्छे से सब लोग रीडिंग करेंगे। नाउ कम टू दी रिटर्न वर्क। अभी ध्यान से इसको देखेंगे बेटा, रिटर्न वर्क तो मैम के साथ ही करना है। अभी आप कोई कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे। नाउ वी आर डूइंग लेटर एफ, कर्सिव एफ। एफ सेज फर। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि हम फर एफ कैसे लिखते हैं। इट्स एफ सेज फर, थर्ड लाइन से वी विल स्टार्ट, कम डाउन, यस, एफ सेज, वेरी सॉरी, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड लाइन, और ये चारों लाइन को टच करेगी बेटा, ध्यान से देखिए। सबने किया है, लेकिन सबको थोड़ा सा और सुंदर बनाना है। इसको स्लीक रखेंगे, चौड़ा नहीं करेंगे, फैलाएंगे तो गंदा लगेगा। देखिए बिल्कुल पतला रखना है, ऐसे। ओके, फैलाना नहीं है। जिस भी बच्चे को मैंने बोला है कि बेटा इम्प्रूव योर राइटिंग, यानी वो उनको बहुत ध्यान देके इस काम को करना है बेटा। जब आप बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत परफेक्ट बनाएंगे, तो मैम आपको एक्सीलेंट देंगी ना बेटा? यस, दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। सो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एफ में आपको बहुत परफेक्ट होना है बेटा, बिकॉज एफ इज टेकिंग 4 लाइन्स, है ना? चलिए, देन नेक्स्ट वर्क, योर नेक्स्ट वर्क इज राइट द कर्सिव एंड स्मॉल लेटर। ए का स्मॉल लेटर कैसे बेटा? सिंपल ए, and cursive it's A, B, and cursive B, C, small c, and in cursive in this way, C says K, D, simple D, small letter, and then cursive in this way, E, simple E, and in cursive how you will write? You go up and then a curve, F. F is like this, small letter, and then in cursive you will start it from the point, third line, in this way. Okay, done? चलिए बेटा प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। हम इस तरह से सभी लेटर्स के करेंगे। अभी तक हमने एफ ही सीखा है, तो हम एफ तक ही इस काम को करेंगे। काम हम अपना नेक्स्ट आराम से कॉपी में करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सब कुछ सुनेंगे, एंड रीडिंग की प्रैक्टिस फिर से करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।